पूनम आज सिर्फ अपने लिए फ़ैसला लेने वाली थी। उसने आज रिश्तों का बदलता रूप देख लिया था। कल तक जो दीदी दीदी कहकर पीछे पीछे घूमते थे, आज उनके लिए मैं मतलबी हो गई। आंखों में आंसू लिए पूनम अतीत में चली गई, जब उसकी उम्र 22 साल थी। आंखों में सुजीत के साथ रहने का सपना और हाथ में एक अच्छी नौकरी। पूनम के घर में एक भाई, एक बहन और माँ पिताजी। घर की जिम्मेदारी पिताजी के कंधों पर थी। पिताजी चाहते थे सब बच्चे पढ़कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इसलिए अपनी कमाई बचाने की जगह बच्चों को ऊंची शिक्षा देने में ही खर्च करी। इसी साल पूनम की कैंपस में नौकरी लग गई थी। पूनम के साथ पढ़ने वाला सुजीत और पूनम एक दूसरे से प्यार करते थे और नौकरी लगने के बाद दोनों शादी करने वाले थे। पूनम का सोचना था कि कुछ पैसे जोड़ ले जिससे पिताजी शादी का खर्चा उठा पाएं, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। एक एक्सीडेंट में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूनम की पूरी दुनिया बिखर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था खुद को संभाले या परिवार। पिताजी प्राइवेट कंपनी में काम करते तो पेंशन मिलने का भी सवाल नहीं था और बचत भी कुछ नहीं थी। अब जिम्मेदारी पूनम के कंधों पर आ गई और उसने खुशी खुशी घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आखिर वो अपने ही हैं और इस तरह साल निकल गया। अब सुमित के घर वाले भी शादी की जिद करने लगे तो उसने पूनम से शादी की बात कही। पूनम बोली, अभी मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। सुजीत बोला, तुम अपनी तनख्वाह अपने घर वालों पर खर्च करना, मुझे दिक्कत नहीं है। पूनम बोली, नहीं, अभी मैं उन सबको ऐसे बीच में छोड़कर अपना घर नहीं बसा सकती। माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, आखिर वो मेरे खून के रिश्ते हैं। जब तक छोटी बहन अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती मैं शादी नहीं कर सकती। तुम 2 साल तक रुक जाओ। सुजीत पूनम की खातिर 2 साल रुक गया, पर छोटी बहन रूपा की नौकरी लगते ही उसने दीदी को बोला वो एक लड़के को पसंद करती है और उसके घर वाले शादी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। पूनम ने बड़ी बहन का फ़र्ज़ निभाते हुए उसकी शादी करवा दी। अब सुमित को भी गुस्सा आ गया। बोला, अब मैं तुम्हारा कब तक इंतज़ार करूं? हार कर पूनम ने कह दिया, मैं शादी नहीं कर सकती, तुम कहीं और कर लो। और सुजीत ने दूसरी जगह शादी कर ली। पूनम को बहुत दुख हुआ और अब बस वो अपनी जिम्मेदारी उठा रही थी। रूपा अपने पति के साथ घर आती, उसको देख पूनम को सुमित की याद आती, पर रूपा ने कभी दीदी का दर्द समझने की कोशिश नहीं करी। उल्टा माँ भी अब रूपा को ही ज़्यादा प्यार करती। समय के साथ भाई की नौकरी भी लग गई। शादी के बाद दूसरे शहर में बस गया। पूनम के ऑफिस में सूरज था जो पूनम को पसंद करने लगा। उसने शादी का प्रस्ताव रखा। अब पूनम को भी किसी का अपनापन चाहिए था। उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। सूरज का पूरा परिवार साथ रहता था। ऐसे में अपनी माँ को कहाँ रखती। उसने भाई को कहा कि अब माँ को अपने साथ रखे तो गुस्से में बोला, दीदी आपको इस उम्र में क्या शादी करने की पड़ी है, लोग क्या कहेंगे। माँ के साथ रहो, क्या दिक्कत है, हम माँ की देखभाल नहीं कर पाएंगे। पूनम ने रूपा से कहा, तुम दोनों अकेले रहते हो, माँ को तुम रख लो। तो बोली, दीदी आप बड़ी स्वार्थी हो, आप अपनी खुशी के लिए दूसरे की खुशी छीन रही हो। अब पूनम को गुस्सा आ गया। बोली, हाँ मैं स्वार्थी हूँ, तभी इस खोखले रिश्तों के लिए अपना प्यार, अपने सपने सब भूल गई। तुम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया, कभी तुमसे 1 रुपये की मदद नहीं ली, कभी माँ की सेवा नहीं करवाई, पर अब मैं अपनी खुशी के लिए जीऊँगी। कोई मत रखो माँ को, और अब माँ से किसी का रिश्ता भी नहीं है। सूरज माँ को साथ रखने को तैयार था। पूनम बदलते रिश्तों को देख रही थी। जो सगे हैं वो पराये लग रहे थे और पराये अपने हो गए थे। काश हम समय रहते इन खोखले रिश्तों को समझ पाते। आजकल ज़्यादातर रिश्तों का यही हाल है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो के लिए अपना एक प्यारा सा लाइक दे दें और शेयर भी कर दें। और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।